अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज इस कमीने ने बीवी के कहने पे फिर उस बुढ़िया को मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़ुबान चलाती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा। ज़ुबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है, मैंने अनजान बनते हुए कहा। 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद नहीं रहता। बीवी बोली, अच्छा छोड़ो, कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा। क्या कहा, पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी। मुझे इसकी सोच पे गुस्सा आया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए इसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वो पहले से ही सब प्लान बनाकर बैठी थी। नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा। इसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की जान सी है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा। अच्छा, ये कहती है वो। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और इसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए और वो मेरे पहलू में आ बैठी। और यही इसका ख़तरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा। अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सवाए टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। इसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूम थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राज़ी हो जाएगा। अगर राज़ी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अगर बाद में अपनी ही गले पड़ गई तो? अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार किया। बीवी से कहा, ये तो और अच्छी बात है। इसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। इसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार न किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालिदा को हफ्ता भर हमारे घर ही रुकना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रूइंग का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा थी, लागर सी, कमज़ोर सी, जैसे ज़माने भर की गम इसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरीर थे। आँखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसकी सेवा में जुट गई। इसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही नहीं चला महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना उसने की ना हमने। दूसरा महीने में एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम इसे संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालिबन 7वां महीना था। इस आदमी को इसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूँ अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आ रही थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों में, मैं, बीवी और अम्मा ने
हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज़ का बंगला ख़रीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरा और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें औलाद से नवाजा। आज वह हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी इनसे इनका नाम तक ना पूछा था, बस इनसे एक खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरानों परेशान खड़े हैं। इनमें मैं खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आईं और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आओ मेरे साथ, तुझे पुलसिरात पार करा दूँ। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग ख़त्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुलसिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो पुलसिरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फ़र्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुलसिरात के पार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। शुक्रिया।